हे गाइस व्हाट्स अप। मज़ा नहीं आता वैसे। तो कैसे हैं आप लोग? कर दो स्पैम, कैरी कॉपी कर दो स्पैम हर जगह। सो एनीवेज आज का मेरा टॉपिक है पीसी बिल्डिंग। अब यार ये जो 2018 है ना, तब से पीसी गेमिंग बहुत ही आगे निकल चुकी है। पहले लोग कंसोल्स बाय करते थे क्योंकि पीसी में कोई ऑप्शंस ही नहीं थे। बाद में आया AMD Ryzen और RTX, जिसने भाई पीसी गेमिंग का ट्रेंड ही बदल दिया। पहले उसके बारे में हम कोई किसी और वीडियो में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे गेमिंग पीसी जो बिल्ड करते हैं वो लोग क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं। अब यार ये मिस्टेक्स मैंने भी करी थी, बाद में मुझे रियलाइज़ हुई हैं 8 महीने गेमिंग करने के बाद। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सो किसकी वेट कर रहे हैं, लेट्स गो। सबसे घटिया और गधे वाली गलती जो आप कर सकते हो वो है SSD ना इंस्टॉल करना, खास करके अपने गेमिंग पीसी में। अब यार अगर तुम्हारे पास RTX है, मस्त तुम Ryzen 9 वगैरह लगा रहे हो और SSD नहीं लगा रहे, You are gay. ना दिल पे मत लेना, लेकिन भाई सही में ये गधों वाली बात है। और अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम इस धरती के लिए बने नहीं हो। अब यार चाहे कमज़ोर से कमज़ोर पीसी क्यों ना, चाहे उसमें कोर टू डुओ ही हो, उसमें अगर आप SSD लगाओगे तो भाई इतना फास्ट हो जाएगा। हालांकि आपको गेम्स में परफॉर्मेंस के लिए तो ऑब्वियसली ग्राफिक्स कार्ड और बाकी हार्डवेयर अच्छे चाहिए, लेकिन भाई SSD से आपका सिस्टम बिल्कुल भी नहीं लैग करता। मैं खुद SSD यूज़र हूँ और मैं सही बताऊँ, इससे भाई तुम टाइम बाय कर रहे हो एक्चुअली में। इससे इतना ज़्यादा टाइम बचता है, 5 सेकंड में पीसी बूट हो जाता है, तो भाई क्या ही बताऊँ मैं। अब फॉर एग्जांपल अगर आप कोई स्लो सा पीसी मान लो जिसमें 2-4 GB रैम है, उसको आप एक बैलगाड़ी मान सकते हो और SSD को आप उसका इंजन मान सकते हो। अब उसमें चाहे जितनी मर्जी RGB लगा दो, जितनी मर्जी लाइटें लगा दो, वो फास्ट तो नहीं हो जाएगा ना। तो अगर आप इंजन ही अच्छा सा लगाओगे जैसे SSD लगाओगे तो भाई वो दौड़ पड़ेगा। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर बस हाई एंड पीसी 50 या 60 हज़ार का आप कोई पीसी बिल्ड कर रहे हो और उसमें SSD नहीं है, तो भाई आपकी लैम्बोर्गिनी भी बिल्कुल बैलगाड़ी की तरह चलने वाली है। उसमें कोई फ़ायदा ही नहीं है एक्सपेंसिव पार्ट्स लगाने का, क्योंकि हार्ड ड्राइव आपकी उस पावर को यूटिलाइज़ ही नहीं कर पाएगी। सो भाई मैं तो रेकमेंड करूँगा कि आप कम से कम 250 GB वाली जो SSDs आती है, जैसे 240 GB की आती है, उसको यूज़ करो। उसमें आपकी 1-2 गेम्स भी आ जाएंगी और आप उसमें विंडोज़ भी डाउनलोड कर सकते हो। जैसे विंडोज़ तो आपको करनी ही SSD में है, हार्ड ड्राइव में बिल्कुल मत करना चाहिए। आपका पीसी जितना मर्जी घटिया हो, बहुत फास्ट हो जाता है, बहुत मज़ा आता है SSD यूज़ करने में। अब मैं खुद उसका पर्सनली यूज़र हूँ और अगर आप मेरे कंप्यूटर से SSD निकाल के मुझे हार्ड ड्राइव दोगे तो भाई मैं तड़प उठूँगा, मुझे SSD की स्पीड्स ही चाहिए। सो हाँ भाई SSD लेना मस्ट है, चाहे गेमिंग पीसी है चाहे ना। नेक्स्ट जो मैं गलती बताने जा रहा हूँ, इस पर ज़्यादा लोग गौर करते नहीं, लेकिन भाई ये भी बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल मिस्टेक है और आपके पीसी पार्ट्स को इससे खतरा भी हो सकता है। वो है कि अगर आप कोई बहुत ही घटिया वाली सस्ती सी पावर सप्लाई लगा रहे हो अपने अच्छे बिल्ड के साथ, तो भाई आप सही में अपने पार्ट्स को ना कचरे में फेंक रहे हो। मतलब अगर आप 50,000 रुपये का पीसी बिल्ड कर रहे हो, उसमें आप 500 रुपये की पावर सप्लाई लगा रहे हो, तो भाई आप अपने पार्ट्स को थोड़ी दिनों में जला देने वाले। क्योंकि अब जैसे हमारी बॉडी में जो हार्ट है वो ब्लड सप्लाई करता है, वैसे ही पावर सप्लाई हमारी पीसी का हार्ट ही होता है, क्योंकि सभी में पावर सप्लाई करता है तभी तो पीसी रन करेगा। अगर आप हार्ट ही घटी वाला लगा दोगे तो भाई आपकी बॉडी काम ही कैसे करेगी। तो सेम अप्लाइज टू PSU ही घटिया वाला लगा दी तो आपके प्रोसेसर और ग्राफिक्स कार्ड तो भाई बिल्कुल ही नल्लों की तरह काम करने वाले हैं। अगर आप i5 लगाओगे ना तो घटिया पावर सप्लाई के साथ वो कोर टू डू ही बन जाएगा। अगर आपके मतलब गेमिंग करने में कोई पावर कट आता है और अगर आपके घर में इन्वर्टर है, तो भाई जो वो पावर स्विच करेगा ना इलेक्ट्रिसिटी से इन्वर्टर में, तो उसमें जो आपकी पावर सप्लाई वो फ्यूज़ भी हो सकती है। इसका मतलब आपके पार्ट्स का या समझ जाओ क्या हो सकता है। तो भाई मैं तो यही रेकमेंड करूँगा कि जो 3-4 हज़ार की आती हैं, कोर्सेर की तरफ से आती है, एंटेक की तरफ से आती है, कूलर मास्टर है, ये बहुत अच्छे ब्रांड है। मैं कोर्सेर की पर्सनली यूज़ करता हूँ और बहुत ही सेटिस्फाइंग है ये चीज़। आप कम से कम 500 वॉट की पावर सप्लाई ज़रूर लगाना अपने गेमिंग पीसी में। हो सके ज़्यादा लगाना, वैसे ज़्यादा लगाओगे तो बुरी बात नहीं है, लेकिन हाँ ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस के लिए आपको ज़्यादा अच्छी से अच्छी पावर सप्लाई लेनी है। बजट बढ़ाओ भाई अपने पीसी पार्ट्स, जितना ज़्यादा खर्चा करोगे उतना अपने के लिए ज़्यादा। नेक्स्ट गलती है अपने पीसी में सिंगल स्टिक रैम यूज़ करना, फिर चाहे आप 8 GB यूज़ कर रहे हो चाहे 16 GB। अब ये मिस्टेक ना काफ़ी ज़्यादा लोग गौर नहीं करते, क्योंकि भाई रैम ही खरीदनी है, जितनी मर्जी कैपेसिटी की खरीदो, पावर तो उतनी देगी। तो भाई ऐसा नहीं है। अगर मैं आपको कहूँ कि आपको एक जगह से ब्रिक्स ट्रांसफ़र करनी है, मान लो 10 ब्रिक्स हैं, अगर आपको एक हाथ से करनी, चाहे आपका जितना भी पावरफुल हो, आपकी हाथ की कैपेसिटी तो 4-5 इंटेक ही होगी। लेकिन अगर आप वहाँ पे 2 हाथों का यूज़ करोगे तो आप 6 से 7 ईंटें उठा पाओगे, तो इसमें फ़र्क तो पड़ता ही है। अब अगर ज़्यादा बंदे काम करेंगे घर को बनाने में तो जल्दी घर बन जाएगी, ये चीज़ तो आपको पता ही है। सो अगर आप 16 GB यूज़ कर रहे हो रैम, तो आप 8 GB की 2 स्टिक्स यूज़ कर लो, और 8 GB यूज़ कर रहे हो तो ऑब्वियसली 4 की 2 यूज़ कर लो। अब ऐसा नहीं है कोई भी 2 उठा के रैम लगा दी, ऐसा नहीं है। वो किट्स आती है एक्चुअली, आइडेंटिकल रैम्स होती है, जैसे अमेज़ॉन पर आपको काफ़ी सारी मिल जाती हैं।
वो दो आइडेंटिकल रैम्स होती हैं और अगर आप उसको लगाओगे तो आपका सिस्टम भाई डुअल चैनल में चलेगा और बहुत अच्छी स्पीड आती है। मैं सही बताऊँ, सिंगल चैनल से आपकी डिस्टेंस ड्रॉ होती है वो अच्छी हो जाती है और आपके पीसी में जो FPS है वो भी उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ 10 से 20% का फ़र्क पड़ ही जाता है। तो ट्राई करो कि अपनी रैम को डुअल चैनल में यूज़ करना। अब भाई ये वाला जो पॉइंट है ना, ये RGB यूज़र्स के लिए अच्छा भी और बुरा भी है। अब भाई जब से ये RGB का ट्रेंड चला है, या मेरे पीसी में भी RGB, हर को अपने पीसी में दिवाली बनानी है, क्योंकि भाई गेमिंग पीसी कैसे कैसे पता चलेगा बिना RGB के। सो RGB तो आप बाय कर लेते हो अपने कैबिनेट में, लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि इसमें एयर फ्लो कैसा है, उसमें फैंस लगे ही नहीं है। सो भाई ये चीज़ आप बहुत गलत कर रहे हो, क्योंकि अगर आपका एयर फ्लो ही नहीं बनेगा तो जो आपकी हीट आपका CPU और GPU ट्रांसफ़र कर रहा है वो बाहर ही नहीं जाएगी, तो उनकी परफॉर्मेंस ही लिमिट हो जाएगी और वर्स्ट के सिनारियो में वो जल भी सकते हैं। वैसे यूजुअली नहीं होता, लेकिन हाँ आपको वेल वेंटिलेटेड कैबिनेट लेना चाहिए और बड़ा वाला कैबिनेट लो भाई, ताकि उसमें आप वायर मैनेजमेंट कर सको और एयर फ्लो भी अच्छा मेंटेन कर सके। जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये है एंटेक का DF600 फ्लक्स। इसका मैं रिव्यू कर दूँगा, अगर आप चाहते हो तो कमेंट्स में लिख देना। ये काफ़ी बढ़िया कैबिनेट और इसमें मस्त RGB चलती है, फुल दिवाली वाली फील आती है और काफ़ी अच्छा लगता है मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें वायर मैनेजमेंट की भी कोई इशू नहीं है। सस्ते कैबिनेट्स में क्या होता है उसमें वायर मैनेजमेंट ही नहीं हो पाती है। और ट्राई करो कि जो आप कैबिनेट बाय कर रहे हो उसका जो पावर सप्लाई का स्लॉट है वो नीचे हो, ऊपर ना, क्योंकि ऊपर से उसकी हीट आपके सिस्टम पे जाएगी तो ऑब्वियसली आपको नुकसान होगा। अब आई थिंक अगर आपको ये समझ ना आया तो मैं एक आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। अगर मैं आपके नाक से छेद ही गायब कर दूँ तो आपको भाई सांस लेने में डिफ़िकल्टी होगी, आपको सफोकेशन होएगी और आपके जो बॉडी पार्ट्स है वो डैमेज हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें अच्छी सप्लाई नहीं मिलेगी ऑक्सीजन की। तो भाई ऑब्वियसली यार आपको अच्छा एयर फ्लो आपकी बॉडी में भी चाहिए। सेम अप्लाइज टू PC। अगर आपके PC पार्ट्स को अच्छी एयर और ठंडी एयर नहीं मिलेगी तो भाई उनकी परफॉर्मेंस लिमिट हो जाएगी, आपको दिखने मिलेंगे खतरनाक वाले बॉटलनेक, जिससे आप गुस्सा करोगे और आप आंखोगे कि भाई मेरे PC तो बिल्कुल बेकार है, FPS ही नहीं देता। तो ज़्यादा यही होता है कि एयर फ्लो की वजह से नहीं होता। और ट्राई करो कि अपने PC को टाइम टू टाइम साफ़ करते रहना, हर हफ्ते उसमें थोड़ा सा वैक्यूम क्लीनर के साथ आप साफ़ कर सकते हो। लो प्रेशर पे करना, क्योंकि पार्ट डैमेज हो सकते हैं अगर आप हाई प्रेशर वाला वैक्यूम क्लीनर यूज़ कर रहे हो तो। अब यार घटिया कैबिनेट यूज़ करने की सबसे ज़्यादा दिक्कत आपके CPU और ग्राफिक्स कार्ड को होगी, वो क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हीट जनरेट करते हैं और अगर वो किसी तरफ से निकलेगी नहीं तो अंदर एक्यूमुलेट हो जाएगी और भाई वो काम करने बंद कर सकते हैं, वो एक्चुअली में डेड हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ हुआ, चाहे आप अभी यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। तो ये भाई काफ़ी सीरियस मैटर, आपको अच्छा कैबिनेट भी चाहिए और भाई अपने PC की लुक्स ही बढ़ेगी यार कैबिनेट से, और क्या नुकसान हो रहा है। मैंने कहा कि जितना आप अपने PC पे पैसा स्पेंड करोगे उतना आपके लिए ज़्यादा बढ़िया है। अब भाई 2-3 हज़ार रुपये ज़्यादा खर्च करके आप एक अच्छा सा कैबिनेट ले सकते हो, तो भाई आपके 40-50 हज़ार जितने का भी PC है वो बच सकता है। तो भाई अच्छा कैबिनेट ज़रूर लेना। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको अच्छे कैबिनेट्स के लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। मैं यूजुअली एंटेक और कोर्सेर को ही प्रेफर करता हूँ पेरिफेरल्स के लिए, सो आप उनकी तरफ भी ज़रूर देख लेना। ये वाली गलती आपके हार्डवेयर से रिलेटेड नहीं है, ये है आपकी विंडोज़ से रिलेटेड, जो है पायरेटेड विंडोज़ यूज़ करना। अब भाई मुझे पता है किसी के पास विंडोज़ बाय करने के पैसे नहीं होते हैं, विंडोज़ 10 बहुत महंगी आती है, 15,000 रुपये की आती है, तो भाई कोई मिडिल क्लास बंदा तो ख़रीद नहीं पाएगा और हम इंडियंस को हर चीज़ तो सस्ते में चाहिए। तो इसका आप ये यूज़ कर सकते हो कि जब आप विंडोज़ इंस्टॉल करो तो आप OEM या रिटेल की बाय कर सकते हो। काफ़ी सारी वेबसाइट से, जैसे ग्रैब की, स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ, मुझे पता है ये जो है वो स्पॉन्सर करती है वेबसाइट यूट्यूबर्स को, लेकिन हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि वेबसाइट ट्रस्टेड, आप इनसे कीज़ बाय कर सकते हो और अपनी विंडोज़ में यूज़ कर सकते हो। तो फिर आपको रेगुलर अपडेट्स मिलेंगे और आपकी विंडो जो है वो पायरेटेड नहीं रहेगी, वो जेन्युइन बन जाएगी। सो मैं तो आपको यही रेकमेंड करूँगा। वैसे रेकमेंड किया, ये तो मस्ट है कि आप गेमिंग PC में पायरेटेड विंडोज़ बिल्कुल भी ना यूज़ करो। अब भाई बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन होता है कि OEM की बाय करें रिटेल की। सो इसमें डिफरेंस होता है कि OEM की को आप सिर्फ एक ही मदरबोर्ड के साथ यूज़ कर सकते हो। मतलब अगर आपको कभी अपना PC अपग्रेड करना पड़ जाए, मदरबोर्ड या प्रोसेसर चेंज करना पड़ जाए, तो आपको विंडोज़ को दोबारा से बाय करना पड़ेगा। सो ये ज़्यादा महंगी नहीं होती है, 1 से 2,000 रुपये के बीच में आ जाती है OEM और रिटेल कीज़। जो रिटेल कीज़ होती है ये लगभग 1,500 रुपये की मिल जाती है और OEM की 1,000 की। रिटेल की का बहुत फ़ायदा है इसमें, आप इसको आप जितने मर्जी सिस्टम यूज़ करना चाहो उसमें कर सकते हो। बस जो आपका पिछला सिस्टम है जिसमें ये लॉग्ड इन थी उसमें डीएक्टिवेट हो जाएगी और अपने नए सिस्टम में चल पड़ेगी आराम से। तो दिक्कत की कोई बात नहीं, आप रिटेल की बाय कर लो और जब कभी भी अपना PC अपग्रेड करना पड़ जाए आपकी विंडोज़ एक्टिवेटेड ही रहेगी। अब मैं वीडियो तो ज़्यादा लंबी बनानी नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया कि आपको क्या क्या करना चाहिए। और ये जो टिप है ये एक बोनस टिप है, मतलब एक्चुअली ये कोई पॉइंट नहीं है
कि आप ट्राई करना कि अपना जो गेमिंग पीसी वो खुद बिल्ड करना, ना कि प्री बिल्ड बाय करना। अब यार आपको गेमिंग करनी है पीसी पे तो आपको ऑब्वियसली पीसी नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है कि बाद में कोई पार्ट में कोई ख़राबी आ जाती है, कुछ भी होता है तो आप उस पर आसानी से फिक्स कर सको। और साफ़ सफाई करने में भी आसानी देके पता चलता है भी कौन सा पार्ट कहाँ पे है। और जो प्री बिल्ड पीसीज होते हैं वो आपको बहुत महंगे पड़ेंगे, जैसे 10-20 हज़ार आपको ज़्यादा देने पड़ेंगे प्री बिल्ड पीसीज के। सो मैं तो भाई यही रेकमेंड करूँगा कि खुद बिल्ड करो। अगर नहीं बिल्ड कर सकते तो बिटकार्ट नाम की एक वेबसाइट होती है, उस पर आपको प्री बिल्ड पीसी आप खुद कस्टम बिल्ड करवा सकते हो उनसे। काफ़ी ट्रस्टेड वेबसाइट है, काफ़ी यूट्यूबर्स उससे ऑर्डर करते हैं, आप देख सकते हो उनसे। तो स्पॉन्सर ये वीडियो में कुछ भी स्पॉन्सर नहीं है, मैं सही में बता रहा हूँ। बिल्ड करने के बाद जब भी पीसी भाई ऑन होता है फर्स्ट टाइम तो भाई इतनी ज़्यादा खुशी होती है और सेटिस्फेक्शन मिलती है कि बता नहीं सकता मैं। ये जो आप मेरे पीछे पीसी देख सकते हो ये भाई मैंने खुद एक्चुअली में बिल्ड किया है, और जब ये पहली बार ऑन हुआ था तो मज़े ही आ गए थे। और ये कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं, बहुत आसान होते हैं पीसी बिल्ड करने। और भाई यूट्यूब पे तो आप कुछ भी देख सकते हो कैसे बिल्ड करना है, सो या नो वरी। और ऊपर से आप इसको खुद कस्टमाइज़ करोगे, जो भी आप वायर मैनेजमेंट करें जो अपने हिसाब से कर सकते हो। और एक मैं चीज़ बताना चाहूँगा कि अपने लोकल जो रिटेलर्स होते हैं या पीसी के जो शॉपकीपर्स उनसे पीसी बिल्ड बिल्कुल मत करवाना। मैं स्कैम की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो भी आपको पीसी बिल्ड करके देंगे ना उसमें पहले तो आपको पायरेट विंडोज़ देंगे और ऊपर से ये जो पीसी की वायर मैनेजमेंट आपको बिल्कुल भी नहीं देंगे, वो ऐसी तारें फैला देंगे और आपकी गेमिंग पीसी की RGB का भी कचरा हो जाएगा। तो भाई खुद बिल्ड करो और इन्जॉय करो। मुझे लगता है भाई वीडियो ज़्यादा लंबी बननी नहीं चाहिए और वॉच टाइम का तो मैं इतना ज़्यादा भूखा नहीं हूँ। तो एनीवेज आज की वीडियो ख़त्म करने का टाइम आ चुका है। लाइक कर देना वीडियो को अगर आपको मेरी टिप्स अच्छी लगी, और अगर गेमिंग के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या पीसी बिल्डिंग है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं उसको जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।